ए। आपने कुछ नहीं किया, केवल अपने आसपास के क्वेश्चनों से 44, 43 और 47 से अपने बीच वाले क्वेश्चन को मैच करवाया और आंसर आपके सामने। ये जो ट्रिक है ये आपको कोई नहीं बताने वाला, किसी भी चैनल इकोनॉमी का ही ऑप्शन है। अब आपका केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो आपका कार्बन, साफ साफ बोल दिए ना कार्बन। कार्बन हमें इतना पता है हमारा एनवायरनमेंट का ऑप्शन है, कुछ देखने की ऑप्शन नहीं पड़ी, ए इसका करेक्ट आंसर है। आपने कुछ नहीं देखा, केवल आपने ऑप्शन पढ़े कि वो क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे बच्चों पे सॉल्व नहीं हुए थे। ये वो क्वेश्चन है जिन्हें देख के हर कोई घबरा गया था। अगर जो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आप केवल एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं जो यूपीएससी का एग्जामिनर आपको आपके सामने प्रोवाइड करवाता है। ठीक, हेलो, मेरा नाम है आशीष शर्मा। मैं आज इस वीडियो की स्टार्टिंग करने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने प्रोवाइड नहीं कराई होगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं ये पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एग्जामिनर सीरीज़ वाइज चलता है। जैसे 74, 78, 76, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर सीरीज़ वाइज पॉलिटी के दिए हुए हैं। 2024 का पेपर है। ये ज्योग्राफी के दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, जैसा कि आप सब देखते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, थिकनेस, ट्रोपोस्फेयर, वोल्केनिक इरप्शन, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, सीरीज़ वाइज दिए हुए हैं। ये 2023 का पेपर में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, सीरीज़ वाइज दिए हुए हैं। बटरफ्लाइज के, स्पीशीज़ के, मशरूम का और उसका, सारे के सारे जो है सीरीज़ वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम आते हैं 2020 के प्रीलिम्स के पेपर पे, जो आप केवल अपने आसपास की क्वेश्चन से मैच करा के अपने मिडल के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसा हम ये देखते हैं जेनेटिक चेंजेस, ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं वैक्सीन, ये भी हमारा साइंस का क्वेश्चन है। ठीक, अब हम देखते हैं प्लांट सेल एंड वेल, ये भी हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ठीक, अब हमें इतना पता लग गया ये जो हमारा जो पैटर्न चल रहा है, जो ये सीरीज चल रही है क्वेश्चन की, वो साइंस टेक की चल रही है। ठीक, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमें नहीं पता ये क्या आंसर है इसका, क्या नहीं है, पर हमें इतना ज़रूर पता है टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ये हमारा इकोनॉमी है। ठीक, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमारा इकोनॉमी है। ठीक, फूड सिक्योरिटी, ये भी हमारा इकोनॉमी है। डिजिटल सिक्योरिटी, ये हमारा इकलौता जो ऑप्शन है ये है हमारा साइंस एंड टेक। और अब हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए। आपने कुछ नहीं किया, केवल अपने आसपास के क्वेश्चनों से 44, 43 और 47 से अपने बीच वाले क्वेश्चन को मैच करवाया और आंसर आपके सामने। ये जो ट्रिक है ये आपको कोई नहीं बताने वाला, किसी भी चैनल पर ढूंढ लेना, पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। केवल आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि कौन से क्वेश्चन किस बैकग्राउंड से है, उस बैकग्राउंड के बीच में से आपने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक, जैसे हमारा प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारा, हमें इतना पता है भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 91 पॉलिटी, 93 पॉलिटी, 92 पॉलिटी, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट 94 पॉलिटी, 96 भी पॉलिटी। ये हमारे 4 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। और इसमें बीच में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 95 हल्बीहो एंड कोई ब्रिटेन, ये क्या है हल्बीहो एंड कोई, इतना आपको पता है। डांस फॉर्म नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक, म्यूज़िकल, ये भी हमारा आर्ट एंड कल्चर का है। प्री हिस्टोरिकल केव पेंटिंग, ये भी हमारा आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक, अब हमारा इकलौता बचता है ट्राइबल लैंग्वेज, ये हमारा पॉलिटी का ऑप्शन है। ये हमारा पॉलिटी का ऑप्शन है जो हमें पता है हमारा शेड्यूल 8 में आता है लैंग्वेजेस। ठीक, ये हमारा इकलौता पॉलिटी का क्वेश्चन है। आपने कुछ नहीं किया, ना आपने साइड देखा, ना आपने वो देखा, आपको यूँ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, केवल आपने अपने आसपास के क्वेश्चनों से बैकग्राउंड से मैच करवा के इसका आंसर निकाल दिया। 2020, 2021 मैंने आपको दिखा दिया। अब बारी आती है 2022 की।
2022 ये हमें इतना इंडियन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक। विद रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक। हमें इतना पता है ये जो पूरा चल रहा है पैटर्न इकोनॉमी का चल रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटल रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, ठीक। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमें नहीं पता क्या है, पर हमें इतना ज़रूर पता है, फर्स्ट हमारा एशियन डेवलपमेंट इकोनॉमी का ऑप्शन है, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इकोनॉमी का ऑप्शन है, सी हमारा यूएन एनवायरनमेंट का ऑप्शन है। अब आपको इतना पता लग गया कि ये एनवायरनमेंट का है, कम से कम आप इसकी परसेंटेज 33 पे तो आ गए, ठीक है। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर जो अब आप यहाँ पे आगे फंसते हैं तो आपको जो हमेशा देखना है वो देखना है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इसका आंसर होगा बी। अब आपको ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन फॉलो करने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप इस क्वेश्चन में एलिमिनेट कर दें फंस जाएँ तो आप सीधा सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे बड़े पद पे आंसर लगा देना, वो ज़्यादातर 99% आंसर से करेक्ट होता है, ठीक। इसमें भी आपने कुछ नहीं किया, 2022 के में केवल अपने आसपास के उससे आइडेंटिफाई कराया और आपने आंसर निकाल लिया, ठीक। ये फिर से आते हैं 2020 का क्वेश्चन है, ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में है, यानी ये 52 इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक। ये हमारा ट्रेड है 58, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इन इंडिया आईईए सेफ गार्ड सम यूरेनियम अदर, ठीक, ये भी हमारा हाउसिंग ट्रेजरी बिल इंक्लूडिंग, ये भी हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो हमें इतना पता है 54, 52, 56 और 53 ये हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि ये पैटर्न वाइज फॉलो करता है, ठीक। अब हमें ये देखना है कि भाई ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, क्या नहीं है। हमें इतना ज़रूर पता है ये हमारा यूरेनियम हमारा एनवायरनमेंट साइंस का है, ठीक। रेयर अर्थ एलिमेंट ये हमारा ज्योग्राफी का है। अब हमें उतना पता है क्या बचा, क्रूड ऑयल और ब्यूरेनियम, हमें इतना पता लग गया, हम 50-50 पे आ गए, अपने आंसर पे आ गए, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है कि आप अपने आसपास के बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन आपको नहीं फंसता, अधिकतर जो आपके पॉलिटी के बैकग्राउंड में बीच में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका आंसर पॉलिटी से रिलेटेड होगा, जो इकोनॉमी के बैकग्राउंड से क्वेश्चन आया हुआ है उसका आंसर इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। अब हम आते हैं 2023 में। 2023 में अब आप ये देखो, ये हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी हमारा इकोनॉमी का ऑप्शन है, ठीक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक। अब आपको इतना पता लग गया ये स्मॉल फार्मर हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये इकोनॉमी के बीच में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन होगा, ठीक। अब आप इतना देखते हैं कंट्रीब्यूट ड्यू टू वॉर, ए ऑप्शन हमारा वॉर की बात कर रहा है, यानी ये आईआर का ऑप्शन है, ये इकोनॉमी का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसे डायरेक्ट कट कर देंगे, ठीक। अब आपका बचता है कंपनी एक्सटेंड लोन टेक्निकल नॉलेज मटेरियल इनपुट, ये हमारा इकोनॉमी का है, ठीक। मैनी मार्जिन एरिया टुगेदर में कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी सरेंडर देयर लैंड कॉर्पोरेट बॉडी अराउंड ये फार्मर, ये भी हमारा इकोनॉमी का ऑप्शन है। यानी 33 पर आप फिर से पहुंचते हैं, आप एक दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दे रहे हो अपने आसपास के बैकग्राउंड से देख के, इसमें आपका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। अब आप जब ऐसे क्वेश्चन में फंसते हो तो आपका फिर क्या देखना है, बी और सी ये दोनों आपकी सेम स्टेटमेंट है, आप इन सेम स्टेटमेंट के तौर पे ही अपना ए आपने जो काटा था इस वजह से आप डी भी काट दोगे, क्योंकि जो दो स्टेटमेंट सेम होती है अधिकतर आंसर उन्हीं में होता है। आप यूपीएससी के कोई भी ईयर के पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। इसका आंसर होगा सी बी, ठीक है। अब हम आते हैं 2024 के उन क्वेश्चन पे जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे और किसी को समझ में नहीं आया कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना भारी भरकम है। जैसे ये लायंस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक। बैटरी स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ये साइंस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक।
और हमारा ऊपर का साइड अब हमारा वो देखते हैं बटरफ्लाई फिश, ये भी हमारा एनवायरनमेंट का ही क्वेश्चन है। यानी हमें इतना पता लग गया यह एनवायरनमेंट के बीच में पैटर्न में आया हुआ है, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, अब हम इस पर फोकस करते हैं। 100 मिलियन फार्मर, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, आधे से ज़्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था। ठीक, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद मिसिंग अ फॉर्मर फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फैसिलिटिंग ओपन मार्केट, यानी ये इकोनॉमी का है। एलिमिनेट, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंडिया सर्विस प्रोवाइड बिल्ड अप ब्लॉकचेन हमारी हमें पता है इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक, इट इज़ अ इंटरनेशनल अलायंस एंड नेटवर्क इंडिविजुअल फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन अलायंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज फार्मिंग इंटरनेशनल अलायंस, ये भी अलायंस की बात कर रहा है। सपोर्टिंग स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनिक हस्बेंड्री, यानी कि ये अलायंस की बात कर रहा है। नेटवर्क की, ये भी इकोनॉमी का ही ऑप्शन है। अब आपका केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो आपका कार्बन, साफ साफ बोल दिए ना कार्बन हमें इतना पता है हमारा एनवायरनमेंट का ऑप्शन है, कुछ देखने की ऑप्शन नहीं पड़ी, ए इसका करेक्ट आंसर है। आपने कुछ नहीं देखा, केवल आपने ऑप्शन पढ़े, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता और आपने आंसर निकाल दिया। ठीक, ये 2024 का क्वेश्चन है। अब ये है 2024 के वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे जिनसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हुई थी। फ्यूल सेल, व्हीकल फ्यूल सेल, ये आपका एनवायरनमेंट का ऑप्शन है, एनवायरनमेंट साइंस का ऑप्शन है। ठीक है, अब हम आते हैं 38 में, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये भी यानी कि आपका एनवायरनमेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक, इरिगेशन टेरेस क्रॉप फील्ड, ये आपका एग्रीकल्चर है। ठीक, लिफ्ट इरिगेशन कोरल कॉर्प, ये भी आपका एग्रीकल्चर है। ठीक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, लॉन्ग ड्यूरेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपका, ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपका एनवायरनमेंट का ऑप्शन है। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, ये भी आपका एनवायरनमेंट का ऑप्शन है। आपने कुछ नहीं किया, आपको नहीं पता, आप सी और डी में आराम से आ गए। आपको इतना पता है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज एनवायरनमेंट का ऑप्शन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसका ऑप्शन है, आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे सी। ठीक, आपको इतना पता लग गया कि हमारे ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। अब आप इस पे आ जाइए 39, टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक, ड्रग डिलीवरी साइंस एंड टेक, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर पोल्यूशन यानी कि आपका एनवायरनमेंट। कुछ नहीं पढ़ा आपने, केवल आपने आइडेंटिफाई किया कि ये टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब आपको इतना पता है किस में चल रहा है, तो आप इसका आंसर सीधा सीधा डी लगा देंगे। आपने केवल ये देखा ये हमारा पोल्यूशन से रिलेटेड है, आपने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। ये 2024 के वो क्वेश्चन थे जिन्होंने सब ने छोड़े थे, और ये मैंने आपको सीधा सीधा डायरेक्टली आपके आसपास के बैकग्राउंड से मैच करा के आंसर निकाल के दिखा दिया। अब आपको ये ज़रूर देखना है, जब भी आप ये ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, सीक्वेंस ज़रूर देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया 3 और 4 क्वेश्चन के बीच का क्वेश्चन उठाना है आपको, 3 और 4 क्वेश्चन के बीच का। और सेकंड, जब ये ट्रिक आप फॉलो करें तो जब फॉलो करना जब आपको इतना पता है कि इस साल आपका प्रिंट नहीं हो रहा है और आपको अपना ईयर बचाना है, तब आप ये रिस्क ले सकते हैं 3-4 क्वेश्चन का। ठीक है, और ये जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है फर्स्ट ट्रिक है, ऐसी 10 से 15 ट्रिक और है जो मैं सीरीज़ वाइज आपको वीडियो लेके चलूँगा। आपको इतना ज़रूर करना है, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ट्रिक पता नहीं चलेगी और ये चैनल खो जाएगा, फिर आप उसको ढूंढते बैठोगे, सर्च करते बैठोगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक थी। जितनी आपको समझ में आए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।